परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसके बाद 1-2 पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की। फिर उसके बाद वंशज गणे हो गए, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद। कोई बना लिया पंकज वैद, कोई मनोज वैद, और लिख रहा है पंकज वैद, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, बेसिक फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद, मनोज वैद, तो वैद नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे, अपने आप को सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पण कसाई संतो, पांडे ने पण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं। कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, किधर बकरे कटवा रहे हैं। कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के किसी आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ इनकी बुद्धि का था सतर कित है। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करने तक परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, और ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर। श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे। और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है। ये 3 रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़ा करती है, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली,
तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है। परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया। तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते। तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना। और जहां गो शब्द लिखा हो, कोई कहीं पर लिख रखा है ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आएंगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा, और अपनी साधना को, अपनी गति को यानी जो इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्मा, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है, जिसमें आपका ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था? नहीं, श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है? काल इनका पिता जो ब्रह्म है, ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर
7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया? पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे ये। वैसे तो ज्ञान एक ही है, कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फिक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था, ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म। तो जब वो समय निकट आया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इनको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा जो लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया? पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया, और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है, और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा, अब परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ? ऋषि महर्षि साधना करते थे, तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा, इनका ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता, और ओम नाम ले लिया वेदों से। तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठ योग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या करा? किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह के आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, और ये विष्णु जी शेष नाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को।
ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है। और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए, जी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर, महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना न्यू कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता है मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया। ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा, काल ने, कि लड़के मरेंगे दोनों। इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ तो ये एकदम ऊपर नीचे देख देख हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके, अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे। भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं। तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा हैं, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है, और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक। ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहाँ से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 24 पृष्ठ पे, 24 पे अब ये देखिएगा, रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे। और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया तो ये खुद आ गया। फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे, देखना ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आ गए हम। अब ये क्या कहता है शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि, जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए।
परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश्वर, और 5वां यू बोल रहा है ज्ञान। तो ये है वो काल जो शिव रूप में आकर खड़ा हो गया। ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, इसका ओम नाम है। देखिएगा, ये 2 तो ये हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश्वर, और इनसे अलग यू बोल रहा है, ये इनका पिता है। यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो जाता है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर, ओम, ये ध्यान रखो। बस यहां से हमने इतना ही लेना है आज के इस सत्संग में। 5 अकार उकार मकार बिंदु आदि नाद से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया। ठीक, और यो किसका मंत्र है? ब्रह्म का। देवी ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये बोलने वाला। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह है एक अक्षर मंत्र है, जो अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ ओम एक अक्षर का। इस ओम का इन्होंने यहां लिखा है, अनुवाद किया है, ओम ओम। इस ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम यह एक अक्षर है जो इसको मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक। देवी, श्री देवी भागवत में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम का जाप कर, तो जब तुम ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता वो ब्रह्म, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी ओम के जापते। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये स्टार लगा रखा है इन्होंने, यहां पर इसका विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्ती का अर्थ बताया है कि जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। अपने आत्मा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में जो ओम नाम का जाप करके भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुई, और वहां से भी जन्म मृत्यु नो की नो बनी रही, वापस आना पड़ा। अब यहां थोड़ी सी अनुवादकर्ताओं ने गलती कर दी, इसमें यह लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता।
कोई बात तो या देखिएगा 8वें अध्याय के इस 16वें श्लोक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी अनुवाद करते समय कि हे पर अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी अकल की तो थी, जब ये गुड अनुत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं तो यहाँ गलती करने में न कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये है कि ये क्या कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये आ जाओ 12 में। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आपकी और मेरी जन्म मृत्यु पहले भी हुई है, आज नो ना सोच आज जन्म में हम आगे भी होती रहेगी। फिर देखना चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, ये 5वां यहाँ इसकी मूल संस्कृत है और यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पता इस तो और स्पष्ट क्या होगा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये तो जन्म मृत्यु में, और ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर के फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये खाक अनुवाद था। आगे दिखाता हूँ आपको। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरा जन्म तो हुआ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का ये श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता का मेरा जन्म तो हुआ है। न तो देवता लोग जानते, न ऋषि महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। होय होय। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना जानते इसके जन्म ने, क्यों कर जाने? पिता के जन्म ने पुत्र संतान कैसे जान सकती है? वे तो दादाजी बतावे, पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता दी हमारे की। तो परमेश्वर कबीर साहब हमारे सबके दादा हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा हैं और ज्योति निरंजन के पिता हैं। इन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी और कैसे ही उत्पन्न हुआ था, इसने के वहाँ कहानी करी जिस कारण से तुम यहाँ आकर फंस गए। तो ये खुद कहता मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अंडरस्टूड है? कैसे जानेंगे ये? और इन्हीं के ज्ञान को हम घसीट रहे थे, जो इन अटपट ज्ञान हमें दिया। अब आते हैं हम 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पर, देखिएगा। अब आसानी से समझ में आएगा। देख अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या कहा है? आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपत्ते तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब विद धातु से बना है। विद का अर्थ विद्या भी होता है, जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, तो वो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां जाकर भी वो पुनरावर्ती में ही रहते हैं। इसका यू है अनुवाद असली। ये इन्होंने गलत कर रखा कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और ये खुद का मेरा जन्म मृत्यु होता थी, उसको इसको प्राप्त होने वाले का जन्म मृत्यु कैसे नहीं होगा? ये अनुवाद गलत है। अब हम आते हैं, ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम किसका है? ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर आपको दिखाता हूं रूबरू करके, क्योंकि ये सत्संग है। पुण्यात्माओं एक रोजी रोटी के लिए, दो रोटी प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को कहा कि तुम कितना पैसा लागो, और पूरा समय दिया, पूरा खर्चा लगाते हैं। बेटा पढ़, 15-20 वर्ष बच्चा पढ़ता है, फिर 2 रोटी के लिए, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। 1 करोड़ व्यक्ति बच्चे प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके
संपूर्ण करके फील्ड में जाते हैं, और 1% को मुश्किल से 10% ला लो, 10 लाख को नौकरी मिल रहा है कोई ना भारत में सारे, और 90% क्या कर रहे हैं, फिर वही अपना धंधो रोटी का कर रहे हैं। तो मिलना वही है जो इनके मुकद्दर के अंदर किस्मत में लिखा है। तो कहने का भाव ये है दास का कि आप थोड़ी सा लालच ये करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ध्यान इधर भी दो, समय लगाओ और 2 पैसे भी लगाओ। धर्म किए बिना बात बढ़िया नहीं करती। धर्म का नाश नहीं होता चाहे 3 लोकों का नाश हो जाए। तो हमने 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी निकालना पड़ेगा इस अनमोल काम को करने के लिए। और हमारे जो गृहस्थी काम भी इस भगवान से ठीक चलेंगे, क्योंकि हम पहले भी जब दुखी हो जाते थे भगवान ने खोजा करते, और भगवान ही आपके साथ ही रहेगा, तो उस रोजी रोटी में कोई संकट नहीं आओगा आपने, वो तो फ्री में देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो इधर। बहुत जन्म खो दिया अपन ने अनजानपने में, तो अब थोड़ा समय लगाओ, समय दो दास को, समय लगाया करो ज्ञान सुनने में और सुनाने में, और भक्तों को भी सुनाओ, भाई बहनों को जो आपके संपर्क में हो, प्यार से। वो नाराज होते दिखें जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर स्टार्ट कर दे, ये तो सहज सहज प्रवेश कराना पड़ेगा सबके हृदय में, और होगा एक दिन। और शुरू में दास ये, क्योंकि शुरू से दास ने यही फैक्टर अपनाया, सदग्रंथ रूबरू करूं, पढ़ पढ़ सुनाऊं। तो कई जो भोले आत्मा थी वो कहा करते हमारे भक्तों को, वो तुम्हारे गुरुजी कैसे टीचर हैं, पढ़ पढ़ सुना रहे हैं, तो मैं सुना दूं। तो बच्चे मुझे बताते, मैं बेटा तुम शांति रखो थोड़े दिन, जब तक हम इनको पढ़ कर नहीं सुनाएंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, भिन्नता कैसे बताएंगे हम। और आज देख लो, ये पढ़ पढ़ सुना के आपको विद्वान बना दिया, और आप भाग भाग करा रहे हो छोड़कर नकलियों को। अब ये सदग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं थी, इन सदग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गॉड गिवन है, जिसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको ना वेद जानते, ना गीता जानती, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना जो ब्रह्म जानता, वो ज्ञान दास के पास उपलब्ध था। और दास की बुद्धि खोल दी भगवान कबीर साहब ने, और उसको समझ लिया गया राइट। लेकिन उस ज्ञान को आज तक किसी ने माना ही नहीं, क्यों? तो एक जुलाहे का लिखा हुआ है, कौन मानेगा। तो दास के ऊपर दया करी दाता ने, सदग्रंथों में खजाना बता दिया, बेटा उसमें भी है। तो जब दास ने देखा तो तब आपके रूबरू करने लगा। इन सदग्रंथों की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म पहले तो गांव गांव में नगर नगर में दास ने ये प्रचार किया, फिर ये आना था इंटरनेशनल स्तर पर आना था, और इंटरनेशनल स्तर पर ये कह देना बगैर किसी प्रमाण के, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। और तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और ये कहना कि सतकलियुग के ब्राह्मण सतयुग के राक्षसों बराबर हैं। तो इससे क्या होता, जो भगवान के साथ हुआ था उनका ज्ञान मान्या नहीं, उनको बदनाम कर दिया, ये झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, यही दास की दशा होती। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान सदग्रंथों से जो रूबरू करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक वो काम कर रहे हैं जैसे एक अंधा अंधेरे में रात्रि में लैंप जला के जावा था, लालटेन लेके, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने दूर से आवाज लगाई, बच्चों देखना मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। बच्चों ने सोचा कि अंधा व्यक्ति लालटेन किस लिए लिए। उसने पूछा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। तो लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी की देही तोड़ दो, देख कर साइड से निकल जाओ तुम। दास के लिए ये सदग्रंथ एक लालटेन का काम करके, जो भी आवा था देख के इस लालटेन ने, और मेरे से टकराने से बच जा, और स्पष्ट बाईपास निकल गया। और उसका परिणाम आज ये मिला
कि बच्चे बच्चे के मुख पर होगा कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर गॉड तो है ही है, या हमारे भूल पड़ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे, तो समझाने के लिए दास भेज दिया। और आपका धन्य भाग है, आपका ऐसे समय में जन्म। ओए होए, आपको धीरे धीरे समय आने पर पता लगेगा। अब प्रसंग चल रहा है। अब जैसे गीता ज्ञान दाता खुद कहता है मेरा जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। वहां गए हुए अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जन्म मरण में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना इन्होंने इन्हीं का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, अज्ञानियों की अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया। मुख्य ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सा अर्थ बनता है यह संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद घर्म ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो उनको, उसको जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योति निरंजन कहा है।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तु अन्य। परमात्मा इति उद्धारत ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूप यानी वृक्ष की जड़ का धारण पोषण मूल से होता है और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सरपुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कह कौन है तू, वो कह दे मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा। अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं। अब आप कोई पौधा लाए हो नर्सरी से तो उसको ऐसे बीजना चाहिए, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। परमात्मा ने कहा है तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर इनका निवास है। प्रथम इनकी वंदना या साधना प्रथम मंत्र में आपको दी है या करनी पड़ेगी, और उसके बाद सतगुरु का उपदेश भी सुनो। इस समय मत लटके रहना, वो आगे और क्या बताएगा सतगुरु, वो सारे मंत्र विधि बताई जाएगी। तो कोई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे छुड़वाऊंगा मैं? एक पौधे की टहनी कैसे कटवा दूं? फल इन्हीं को मिलना, लेकिन मिलेगा फल तो यही देंगे क्योंकि यहाँ के प्रधान है ये, और ये देंगे फल उसको जिसका शास्त्र अनुकूल साधना होगी, उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का वर्क डन ये देंगे। आप क्या कर रहे हो? परमात्मा ने बताया आप ऐसे कर रहे हो धर्मदास,
आपने मूल तो ऊपर छोड़ दी खाली, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, और तुमने पूजा शुरू कर दी, ये टहनी गाड़ दी नीचे। ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने गड्ढे में गाड़ रखा है और इसकी से पूजा कर रहे हो। ये सारा भक्ति रूपी पौधा थारा विनाश हो गया, भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया आपने। अब परमात्मा कहते ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए। कबीर साहब कहते एक कैसा देह सब सदे और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गए। अब ये एक के साध्य सारे सदेंगे और सब साध्य हैं, ये देखो सब साध्य सब जावे, कति नाश कर दिया। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो इस प्रोसेस इसके प्रोसीजर से परिचित है, वो तो मूल न सींचेगा, इसकी पूजा करेगा और फिर ये फल फूल अघाय यानी खूब लदपद हो जाएंगे फल इसके। तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये है परमात्म ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का सारांश है, देखिएगा। अब गीता पुण्यात्माओं आपके ईब समझ में आएगी गीता जी का सारांश क्या है। तू अदर है, आत्मा अमर है, तू क्या लेकर आया था, अर्जुन क्यों चिंता करता है, 4 लाइन लिख देते तो गीता जी का सार खाक सार था। ये सार तो ये है जो दास आपको बताने जा रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है। ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, वह भूल मिटेगी तब या 84 लाख की या हमारी बीमारी कटेगी। देखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व बालक भी पढ़ देगा विष्णु अच्छी तरह, ये नडंगा कर रखा है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छंदासी जैसे प्रणानी, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, ये तम वेद जो उसको जानता है, अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को है वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, इसका ही अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का, और ये दूसरा मंत्र है। इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया है, विषय परवाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ये शाखाएं हैं, ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली ये 3 शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊपर ब्रह्म लोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक, इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मूलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहाँ बांधने वाली ये मुख्य कारण है। ये आपको फंसा कर रखते हैं, पार नहीं कर सकते, आपको केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं, इसका अर्थ ये है। आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा। तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक, तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़,
असंग शस्त्रेन छितुआ, इन कह लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले। अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये बकवास इनकी कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली। अब यहां ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तम गुण क्या है। समझदार को, बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहां विष्णु जी ये क्या कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये कहां से छपी है देखिएगा, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। तीसरे सेकंड में ले चलते हैं, ये देखिएगा। श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। यहां देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रुद्रगुण और हरि सत्गुण युक्त किए, क्यों किए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप मिश्रा है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज बिहार से रहने वाले हैं। कटिया थाना पड़ता है और गांव भटवा बाजार पड़ता है। अभी हम मुंडिया यहीं लुधियाना में हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ओम नमः शिवाय का मेरे को मंत्र मिला था गांव वाले गुरु से। उसके बाद मैं पुरातन ध्यान योग आश्रम लुधियाना में नामदान लिया। 10-12 साल भक्ति किया, कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बताया तो आसाराम बापू से नामदान लिया। 10-12 साल वहाँ भी भक्ति किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। हम नीचे की तरफ जाते ही रह गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अलग अलग पंथों में गए, आपने वहाँ पर भक्ति साधना की, लेकिन कहीं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका स्तर लगातार गिरता गया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? जब संत रामपाल जी द्वारा लिखित एक ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ा तो अंदर का समझिए अंधकार ही दूर हो गया और मैं लालायित हो गया कि कब नामदान लूँ। फिर नामदान मेरा हुआ और मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम 2016 में गए। सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं?
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य कबीरपंथी संतों से कैसे अलग पाते हैं? उन सर जी है कि वो कुछ और भक्ति बताते हैं। कई बार कंठी बांध लेना, माला पहन लेना, यहाँ वो सब आडंबर नहीं है। मैंने ये सीधा गीता से हैं, लेकिन सीधा उसमें लिखा हुआ भी है कि उससे अगर अर्जुन अगर मेरे से नहीं, कृष्ण भगवान से हैं, कृष्ण भगवान पर मेरे से नहीं, जो काल था मेरे से नहीं, तब जाकर के तुम मेरे धाम आएगा। सर रामपाल जी महाराज के अनुसार ज्ञान देते हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर है, वो भी तो गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं, ज्ञान नहीं है? सर जी है कि वो लोग खिचड़ी वाला लोगों को भटकाते हैं, से वो कमाने का रास्ता बनाए हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, लोग भटक। संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं? सर अगर संत रामपाल जी सही ज्ञान देते हैं तो उनसे लाभ भी मिला होगा। सर हम आपसे जानना, आपको संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारी शुगर से बहुत परेशानी नहीं था कि मैं बचूंगा, मेरा परिवार रहा था, आर्थिक इनकम बहुत, मेरा हालत बहुत था, मेरे को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, लग रहा सुसाइड करूं, लेकिन महाराज संत रामपाल जी की कृपा हुई और धीरे 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 गए, कृपा बरसती गई। मैं सुनता धरती का सुख तो संत रामपाल जी रोंगा के रूप में देते हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को लग रहा है। हमारी जिंदगी क्या लाभ मिले? हमारी जो बच्चे उनको काम नहीं मिल रहा था और बरकत हो रही थी, ना हमारी नौकरी, कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल ताज थे, लेकिन आज जी की असीम कृपा हुई कि जो हमारे चल रहे हैं और हमें भी हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की। मैं बहुत ही, जब इनके संत रामपाल जी के पहले बहुत ही कर्जदार था, बहुत परेशान था, लोग ताला मारने आते थे, हमारे से दिया जाता था, बार बार का खाली कर देंगे लोग, सब कोई मुंह मोड़ चुका था, कोई साथ दे, लेकिन संत रामपाल जी की शरण में पता नहीं कैसे जादू के कर्जा दूर हो गया और बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हम और हमारे पर करोड़ों लोगों के ऊपर उसका लाभ लोग ले रहे हैं और आगे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर आपको और क्या लाभ मिले? मिला, घर में हमारी परेशानी कोई भी था, काम नहीं मिलता, ठप हो गया था, लेकिन धीरे धीरे रास्ता हमें मिल चुका है और उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही कृपा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ किताब पढ़िए और उसका लाभ उठाइए और लोगों को संदेश दीजिए, अपने ज़िंदगी को भी सुखी बनाइए, लोगों को भी सुखमय ज़िंदगी का संदेश दीजिए। और नशा बहुत लोग छोड़ रहे हैं, करोड़ों आदमी नामदान लिए हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें